हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 10 सीरीज पार्ट 5। पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट के 4 पार्ट एक्सप्लेन कर दिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिसमें हमारा कोई काम या कोई घटना जो होती है हमारा पास्ट में हुआ वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं कि कोई काम हमारा पास्ट में हुआ हो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसमें हमारा काम चल रहा है या हो चुका था ऐसा नहीं होता है। सिंपल पास्ट टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ये जान लेते हैं ना हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे। किसी भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थी ते थे या ई ए ऐसे शब्द आते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह स्कूल जाता था, उसने खाना बनाया था। ऐसे सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे या पास्ट सिंपल टेंस में आएंगे। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो होती है डिड, हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर लगाना है हमें ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है क्योंकि इन सेंटेंस में हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो चलिए एग्जांपल बना लेते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हम स्कूल जाते थे। तो इसके लास्ट में हमारा थे आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सब्जेक्ट लगाना है हमें सबसे पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी, हम की इंग्लिश हो जाएगी हमारी वी। फिर लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म जाते थे, तो जाने की इंग्लिश होगी गो, फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारी वेंट, जाते थे की इंग्लिश होगी हमारी वेंट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, फिर लगाना है हमें ऑब्जेक्ट। तो स्कूल जाते थे तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, तो लिखेंगे हम टू स्कूल। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस, हम स्कूल जाते थे, वी वेंट टू स्कूल। अब नेक्स्ट है, उसने एक नई कार खरीदी। इस सेंटेंस के लास्ट हमारा ई, खरीदी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट है हमारा उसने, उसने की इंग्लिश होगी हमारी ही। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब कौन सा है हमारा खरीदी, खरीदने को इंग्लिश में हम बाय कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो उसकी सेकंड फॉर्म होगी बाउट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे बाउट, ही बाउट। फिर लगाना है हमें ऑब्जेक्ट, तो एक नई कार हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे आ न्यू कार। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस, उसने एक नई कार खरीदी, ही बाउट अ न्यू कार। अब नेक्स्ट है, मैंने एक सेब खाया। इस सेंटेंस के लास्ट हमारा या, ये पास्ट में हुआ है ना हमारा काम, मैंने एक सेब खाया, तो ये सेंटेंस होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सब्जेक्ट है हमारा मैंने, मैंने की होगी आई। फिर लगाने में वर्ब की सेकंड फॉर्म, खाने की इंग्लिश होती है ईट, अब उसकी सेकंड फॉर्म होगी हमारी एट, सेकंड फॉर्म होगी हमारी एट, आई एट। फिर एक सेब है हमारा ऑब्जेक्ट, आई एट एन एप्पल, आई एट एन एप्पल। मैंने एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला जान लेते हैं। सबसे पहले यूज करना है हमें सब्जेक्ट, फिर हमें डिड यूज करना है। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, वो सिंगुलर प्लूरल आई सबके साथ हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है हमें नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसने खाना नहीं खाया। ठीक है, इसमें नहीं भी आ रहा है, नेगेटिव हो गया, और लास्ट में या भी हो रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट है हमारा उसने, उसने की इंग्लिश होगी हमारी ही। फिर हमें डिड लगाना है, ही के साथ हम डिड यूज करेंगे। ठीक है, ही डिड। फिर नॉट लिखेंगे हम, नेगेटिव है, ही डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, खाने की होगी ईट, और खाया फूड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस, उसने खाना नहीं खाया, ही डिड नॉट ईट फूड। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई, फिर लगा रहे हैं हमें डिड, डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, आई डिड। फिर नॉट लगाएंगे हम, आई डिड
नॉट, फिर पढ़ा, रीड। आई डिड नॉट रीड, मैंने नहीं पढ़ा, आई डिड नॉट रीड। अब नेक्स्ट है हमारा वह वहां नहीं गया, वह वहां नहीं गया। तो सबसे पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे, वह की इंग्लिश है हमारी ही, फिर हमें डिड लगाना है, ही के बाद हम लगाएंगे डिड, ही डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां नहीं गया, गया की होगी हमारी गो, ही डिड नॉट गो। फिर वहां की इंग्लिश होगी हमारी देयर। ये हो गया हमारा सेंटेंस, वह वहां नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव की पहचान देख लेते हैं। इसमें हमारा हमेशा स्टार्टिंग में क्या आएगा और क्वेश्चन मार्क होगा अगर इंटेरोगेटिव है तो। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसकी पहचान तो आपको पता है, लास्ट में ता, था, ती, थे, या, ई ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। अब हम एग्जाम्पल बना लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह खेलने गया, क्या वह खेलने गया। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, अब क्वेश्चन मार्क भी, ये तो इंटेरोगेटिव हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हमारा या भी तो आ रहा है लास्ट में, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। सबसे पहले हमेशा हमें डिड का यूज करना है तो हम यहाँ पे डिड लगा देंगे, डिड। फिर वह सब्जेक्ट लिखना है हमें, डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने गया, गया। ठीक है, तो गो, डिड ही गो टू प्ले, ये हमारा प्ले ऑब्जेक्ट हो गया, खेलने गया। क्या वह खेलने गया, डिड ही गो टू प्ले। फिर लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या उसने खाना खाया। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क भी है हमारा इंटेरोगेटिव, और लास्ट में यह आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। डिड लगाएंगे हम स्टार्टिंग में, डिड, उसने की होगी ही, उसने की होगी ही, डिड ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाया, ईट, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है हमें, डिड ही ईट। फिर लगाना है हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा खाना, तो हम खाने की इंग्लिश लिख देंगे फूड। फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्या उसने खाना खाया, डिड ही ईट फूड। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्या वह स्कूल जाता था, तो इसमें लास्ट में आ रहा है ता था, तो ये भी होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें क्या भी आ रहा है स्टार्टिंग में, क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। डिड लगाएंगे हम स्टार्टिंग में, डिड, फिर वह की होगी ही, डिड ही जाता था, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है हमें इसमें, डिड ही गो टू स्कूल, हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे स्कूल लिख देंगे, टू स्कूल। फिर लगाना हमें क्वेश्चन मार्क, क्या वह स्कूल जाता था, डिड ही गो टू स्कूल। तो फ्रेंड्स, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला जान लेते हैं। इसमें हम WH फैमिली स्टार्टिंग में यूज करते हैं। सबसे पहले हम WH फैमिली लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब है हमारी डिड, तो हम WH फैमिली के बाद लगाएंगे डिड। फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। किसी भी सेंटेंस के अगर बीच में क्या, क्यों, कब ऐसे शब्द आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो वो होगा हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटेरोगेटिव है तो लास्ट में ता, था, ती, थे, या, ए ऐसे शब्द भी आएंगे। ठीक है, तो अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह यहाँ कब आया, वह यहाँ कब आया। तो कब की इंग्लिश लिखेंगे सबसे पहले, कब की इंग्लिश होगी हमारी व्हेन, कब की इंग्लिश होगी हमारी व्हेन, व्हेन। फिर लगाना है हमें डिड, व्हेन डिड। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा वह, तो वह की इंग्लिश होगी हमारी ही, व्हेन डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, व्हेन डिड ही कम। फिर यहाँ की इंग्लिश होगी हमारी हेयर, तो हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे हेयर। फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, वह यहाँ कब आया, व्हेन डिड ही कम हेयर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह कल स्कूल क्यों गया, वह कल स्कूल क्यों गया। ठीक है, अब इसमें बीच में क्यों आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब लास्ट में या भी आ रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश होती है हमारी वाई,
वाई वाई, ठीक है। फिर लगाना है हमें डिड, तो हम डिड लगाएंगे, वाई डिड। फिर हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा वह, तो वह की इंग्लिश होगी हमारी ही, वाई डिड ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गया, तो हम गो लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, वाई डिड ही गो, ठीक है। फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे टू स्कूल, वाई डिड ही गो टू स्कूल। कल की इंग्लिश हम लिख देंगे यहाँ पे यस्टरडे, यस्टरडे। फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, वह कल स्कूल क्यों गया, वाई डिड ही गो टू स्कूल यस्टरडे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम वहां क्यों गए, तुम वहां क्यों गए। तो अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले हमें WH फैमिली यूज करनी है, तो क्यों की इंग्लिश होगी हमारी वाई वाई। फिर हमें डिड यूज करना है, तो हम डिड लिख देंगे, वाई डिड। फिर सब्जेक्ट यूज करना है हमें, तो सब्जेक्ट हमारा तुम की इंग्लिश होगी हमारी यू, तो हम यहाँ पे यू लिख देंगे, वाई डिड यू गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो गो लिखेंगे हम, वाई डिड यू। फिर वहां की इंग्लिश होगी हमारी देयर, वाई डिड यू गो देयर। फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस, तुम वहां क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हमारी 10 सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।